हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1। ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है और आज हम इसका पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। यानी जो एवलिन ग्लेनी है वो साउंड को महसूस करती है। लिसन्स एक वर्ड गलत है यहाँ पर, मैं कहूँगी कि वो साउंड को महसूस करती है विदाउट हियरिंग इट। वो क्यों करते हैं तो देखिए, बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है। आपको चैप्टर के एक हल्का सा आपको एक शॉर्ट प्रीव्यू हो जाएगा कि गॉड ने उससे, भगवान ने उससे हियरिंग छीन ली, मतलब उसके सुनने की शक्ति छीन ली, लेकिन उसको कुछ बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया, मतलब कुछ अलग, अजीब, सबसे अनोखा दिया। जो हम हियर करते हैं वो फील करती है और हमसे कुछ ज़्यादा ही डीपली वो सुनती है चीज़ों को, और यही कारण है कि वो म्यूज़िक को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाई है। तो आप सोच रहे होंगे ये म्यूज़िक कहाँ से आ गया, तो चलिए चैप्टर की अभी शुरुआत होनी है एंड आपको पता चलेगा कि म्यूज़िक कहाँ से आया। तो ये जो स्टोरी है वो एक पर्सन के, एक गर्ल के बारे में है जिसने किससे फॉट किया, एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी यानी डीफनेस, ब्लाइंडनेस, ये हो सकता है हैंड का हो सकता है। तो डिसेबिलिटीज़ से उसने लड़ा भी, लेकिन उसने अपनी जो लाइफ है एक सक्सेस स्टोरी बना दी। तो वी ऑल हैव टू इंस्पायर्ड कि अगर आपके अंदर जुनून है किसी चीज़ को करने का तो हमें वो करके दिखाना है, हमें अपनी एक सक्सेस स्टोरी बनानी है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो शुरू होता है, तो चलिए देखते हैं। रश आर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो काफ़ी रश होता है, क्राउड जो है मतलब काफ़ी भीड़ होती है, और जोस्टल का मीन्स है यहाँ पर पुश रफली, और वो जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पोजीशन पर ट्रेन आती है। तो एक स्लाइड गर्ल, स्लाइड का मीनिंग यहाँ पर होता है स्मॉल और थिन, यानी एक दुबली पतली सी लड़की, 17 साल की या फिर 17 साल से भी छोटी लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड ही थी, क्योंकि और उसने क्या था, एक्साइटेड क्यों थी वो भी देखते हैं। क्योंकि उसने जो वाइब्रेशंस हैं ट्रेन की, अप्रोचिंग ट्रेन की, उसने महसूस करी। क्यों एक्साइटेड थी वो, क्योंकि उसका जो फर्स्ट डे था कहाँ पर, प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी म्यूज़िक इन लंदन में। ठीक है, और वो क्या था, डॉन्टिंग, फ्राइटनिंग थी काफ़ी ज़्यादा, और वो काफ़ी ज़्यादा एक टीनेजर का फ्रेश ब्लड होता है ना, वैसे वो काफ़ी ज़्यादा वो थी, बिल्कुल एक यंग ब्लड जो होता है वैसे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी एंड ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो वो स्कॉटिश फार्म में गई एंड aspiring music, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. एस्पिरिंग म्यूजिशियन क्या होता है, किसी को, जैसे कि अब एक सीरीज़ आती है, काफ़ी लोगों ने देखी होगी, एस्पिरेंट यूपीएससी की। तो वैसे ही एस्पिरिंग का यहाँ पर मतलब जो होता है कि किसी चीज़ का आपको करना है, इधर म्यूजिशियन का है, अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन। अगर आप एस्पिरिंग कुछ भी लगा दे, यूपीएससी लगा दे, तो वो अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ यूपीएससी, मतलब लाइक जो भी आई ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उसके लिए एक वो बिगर चैलेंज था। क्यों बिगर चैलेंज था, क्योंकि वो प्रोफाउंडली डीफ थी, यानी जो सुन नहीं सकती थी। बिगर चैलेंज था और उसको म्यूजिशियन बनना था, और म्यूजिशियन के लिए तो ऑलरेडी अपनी आवाज़ सुनना इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। बट देखते हैं आगे क्या हुआ। तो ये उसके साथ कैसे हुआ, उसने अपनी लॉस ऑफ हियरिंग कैसे फेस करी एंड कैसे हुआ। तो एक ग्रेजुअल सा डे था, जो उसकी मदर है उसने नोटिस किया कि जो 8 साल की एवलिन है, तो ये जब क्या मतलब 7 ईयर्स तक शायद ठीक थी, बट 8 ईयर्स में उसकी जो मदर है उसने नोटिस किया कि वो पियानो प्ले कर रही है, और उन्होंने उसका नेम बुलाया और वो हिली नहीं। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि शायद उसे सुना नहीं होगा। सेज इज़ाबेल ग्लैनी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एवलिन ग्लैनी की मदर का नाम क्या था, तो यू हैव टू राइट इट इज़ाबेल ग्लैनी। तो फॉर अ क्वाइट, जब तक एवलिन ने अपनी जो डीफनेस है, यानी अपनी जो सुनने की शक्ति की, वो कंसील कर रखी, मतलब छुपा रखी। कंसील का यानी छुपाना। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स टीचर से, बट बाय द टाइम शी वॉज़ 11, लेकिन जब छुपाई कुछ सालों तक, लेकिन जब वो 11 की हुई समय के साथ साथ, तो उसके जो मार्क्स थे वो डिट्रॉइटेड होने लगे, यानी वो कम होने लगे। डिट्रॉइटेड कम होना, या फिर कह सकते हैं कि
आने ही नहीं लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ, आगे देखते हैं। तो उसकी हेड मिस्ट्रेस जो थी उसने उसके पेरेंट्स को कहा कि इसको कहाँ पर ले चलो, स्पेशलिस्ट के पास। इट वॉज देन डिवोर्स दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है उसने कहा कि इसको तो ले जाओ आप एक स्पेशलिस्ट के पास। एंड तो ये डिस्कवर हुआ स्पेशलिस्ट के पास लेके जाने के बाद कि जो उसकी हियरिंग है वो इम्पेयर्ड, वो ख़राब हो चुकी है। क्यों ख़राब हो चुकी है? एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेजुअल जो है वो नर्व डैमेज हो चुकी है। इम्पेयर्ड यानी यहाँ पर वीकेंड होता है, यानी वीक हो चुकी है। तो दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ। तो उन्होंने एडवाइस किया कि उसके हियरिंग एड्स ला देंगे, यानी सुनने की एक कोई वो ला देंगे मशीन, एंड उसको आप डीफ के स्कूल्स में सबमिट कर दो, मतलब वहाँ पर भेजो। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। तो एवलिन ने कहा कि मुझे सब कुछ काला दिखने लगा। यहाँ पर ये नहीं है कि वो ब्लाइंड हो गई थी, बट एकदम से अगर आप एक शॉकिंग थिंग दिखते हो तो कि आपका पूरा वो एक टाइम से ख़त्म हो रहा है तो आप बिल्कुल एक ब्लैक थिंग दिखती है ना, तो वैसे एवलिन ने कहा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी वो गिव अप करने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो डिटरमाइंड थी, यानी वो इतनी फोकस थी कि वो उसको नॉर्मल लाइफ जीनी है। अपना जो इंटरेस्ट है वो परस्यू करना है म्यूज़िक में। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उसने एक गर्ल को नोटिस किया कि वो एक जाइलोफोन बजा रही है, और उसने डिसाइड किया शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने वो डिसाइड किया कि मुझे भी इसको बजाना है। तो उसकी काफ़ी सारी टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि तू नहीं कर पाएगी। लेकिन जो उसके जो पर्सनिस्ट थे, पर्सनिस्ट यानी कि अ पर्सन जो कि ड्रम या तबला एक्सेट्रा बजाते हैं, यानी एक म्यूज़िक टीचर की तरह का आप समझ लीजिए। तो पर्सनिस्ट जो थे उन्होंने उसको कहा कि रॉन फ्रॉब्स, उनका नाम था रॉन फ्रॉब्स, तो आप ये भी आंसर मार्क कर लीजिए। उन्होंने स्पोर्ट उसका पोटेंशियल सपोर्ट कर दिया था कि उसके अंदर चाह है करने की। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स। उन्होंने उसके सामने 2 लार्ज बड़े बड़े ड्रम्स बजाए डिफरेंट नोट्स के। तो उन्होंने इनसे कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से सुनो मत। ही वुड से, उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी और तरह से सेंस करने की कोशिश करो, यानी महसूस करो इसको। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम, तो डिफरेंट नोट्स बजाने लगे। उसको कहा कि आप तो से एवलिन ने सडनली रियलाइज़ किया कि वो हायर ड्रम्स के नोट्स को अपने वेस्ट अप से और लोअर वन को अपने वेस्ट डाउन से पहचान रही है। वेस्ट जब उसकी वेस्ट अप जाती है यानी, तो उसको लगता है कि ये हायर बज रही है, और जब उसकी वेस्ट डाउन जाती है तो उसको लगता है ये लोअर बज रही है। और फोर्ब्स, जो रॉन फोर्ब्स ने इधर शॉर्ट नेम लिख रखा है, फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर दैट। फोर्ब्स ने जो है फिर से एक्सरसाइज रिपीट करी अपनी, एंड एवलिन ने डिस्कवर किया कि जो इसकी सेंस है सर्टेन नोट्स पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, वो अपनी जो सेंस कर लेती है डिफरेंट पार्ट्स उसके नोट्स के। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। मैं अपने जो म्यूज़िक को मैं अपने कैसे लर्न करूँगी, अपने माइंड से, बॉडी से, थ्रू साउंड एंड वाइब्रेशन। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और जो बाकी का क्या था, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क उसका। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके अंदर एक हार्ड वर्क या डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अगर आप कहें कि हमें करना है सो ये नहीं होगा। आपको अपने अंदर से एक जुनून दिखाना है, अपना डिटर्मिनेशन, जुनून। ठीक है। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। और उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। और उसने कहा शी टूर द यूनाइटेड किंगडम, और उसने कहा टूर किया यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा। और कहाँ किसके साथ, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में ऑर्केस्ट्रा होती है कि पूरा स्टेज नहीं उसको मिला तो साइड में वो कर ले। एंड लेकिन बाय द टाइम यानी टाइम के साथ वो जब 16 की हुई तो शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और उसने डिसाइड कर लिया कि जो उसने अपनी म्यूज़िक को ही अपना लाइफ बनाना है। और उसने किसके ऑडिशन किया, रॉयल अकेडमी म्यूज़िक को
लंदन में अभी आपको ऊपर आया था एंड उसने स्कोर किया वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, हिस्ट्री अकेडमी के। और उसने शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली मूव से ऑर्केस्ट्रल वर्क से सीधा सोलो परफॉर्मेंसेस पे आ गई, यानी कल्ले परफॉर्म करने लगी स्टेज पर। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और उसके 3 साल के कोर्स के बाद, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और उसने 3 साल के अंदर अंदर ही इतने सारे टॉप अवार्ड्स रिसीव किए। काफ़ी अच्छी बात है ये। और 5th पार्ट है, एंड ऑल ऑफ दिस एवलिन वॉन्ट नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इस एवलिन को ये हिंट नहीं था कि एक हीरोइक अचीवमेंट है मेरे लिए। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप मेहनत करोगे और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप उस दिन वहाँ पर पहुँचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो राइट टू टॉप यानी टॉप तक पहुंची, और वो वर्ल्ड मोस्ट सोड आफ्टर मल्टी पर्सनिस्ट बनी, यानी सबसे मोस्ट वर्ल्ड की मल्टी पर्सनिस्ट बनी विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। और किस में मास्टरी? 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में। अब इमेजिन करो, आप किसी की चीज़ को सुन नहीं सकते हैं, अगर आपके गाने बजे, मैं गाने बोलूँगी तो कॉपीराइट ना आ जाए, वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन गाने बोले तो उसके बाद आप उसको सुन ही ना सके, तो आप क्या समझेंगे कि एक ऐसे पागलों की तरह नाच रहे हैं, और वो बिना सुने उन सबको बजा रही है, और उसको पता है कि ये हायर है, ये लोअर है। इज़ वेरी हैक्टिक, थोड़ी सी अचीवमेंट की बात है। और उसने इंटरनेशनल शेड्यूल्स में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि वी हैव टू डू इट। एंड वीडियो 11 मिनट्स की हो चुकी है, तो बाकी का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। होप आपको चैनल वीडियो समझ आई होगी, और नहीं समझ आई होगी तो जल्दी से जल्दी कमेंट करना, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी उस कमेंट में ही, या फिर अपने वीडियो में ही बता दूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।